दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 4 मार्च की। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को अपना फिजिक्स का पेपर आपको देने जाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपके मिलने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आएंगे, इसकी 100% गारंटी। कैसे? क्योंकि मैं ये अपने आप से नहीं बता रहा हूं, किताब से देखकर उतारा नहीं है, इस पर रिसर्च हुई है। सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया, फिर मॉडल पेपर, फिर सैंपल पेपर को कलेक्ट करके उसके बाद वहां से ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा ना उस 100% आपके एग्जाम में फंसने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। 100% गारंटी है कि फिजिक्स के यही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पहली हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हर साल आने वाला नियम जो है कूलॉम का नियम, कोलंबस लॉ, 2 नंबर में लगभग हर साल एक कंफर्म होता है कि आना ही आना है कूलॉम का नियम। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं बाबू। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वांडे ग्राफ जनित्र, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। वांडे ग्राफ जनरेटर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लिखने का फायदा ये है ना कि जब आप हिंदी मीडियम वाले जब सीबीएसई नहीं, जब बीएससी वो करेंगे ना तो वहां पर सब इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो अगर आज से ही पढ़े रहेंगे तो आगे चलकर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना। देखिए कहां से तैयार करना है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार, कूलॉम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, वांडे ग्राफ जनित, वैद्युत क्षेत्र लाइन रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर में जरूर से जरूर आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक, इक्वेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। दोस्तों ऐसा नहीं सिर्फ हम इसको बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, जल्द ही मिलेगा। आज सिर्फ आप देख लीजिए कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। आप अपनी बुक में या क्वेश्चन बैंक में इसे टिक लगा लीजिए या फिर किसी पेज पर इसे लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत विभव तथा विभवांतर। उसके बाद एक निगमन और आ गया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन रिन्यूएबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 5 नंबर में जरूर से जरूर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए समविभव पृष्ठ, 2 नंबर में ये हर साल पूछा जाता है, इसकी परिभाषा लिखने के लिए कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसे आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखिए वैद्युत ऊर्जा और शक्ति यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। क्या है, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, आगे देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल यानी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, इसकी परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिक मोवेटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद देखिए
व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? ये 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। तो आप इसे विधिवत तरीके से पढ़ लेना। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। उसके बाद देखिए मीटर सेतु, मीटर सेतु क्या है? इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति यानी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर पेपर में ये जरूर पूछा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, ठीक है। आपने क्लास 9 से लेकर क्लास 10 में भी पढ़ा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेटिव एबिलिटी, ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता। उसके बाद देखिए आगे क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, फ्रिंज वाइड डिश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को आपको पढ़कर जाना है, हाइगेंस का सिद्धांत यानी हाइगेंस प्रिंसिपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यतिकरण की शर्तें 5 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण की क्या क्या शर्तें हैं, इसको आपको लिखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण की शर्तें। इंटरफेरेंस कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यतिकरण की शर्तें, और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, दोस्तों सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जो बारीक चीजों को देखता है, और दूरदर्शी जो दूर तक दिखाई देता हो, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ठीक है। उसके बाद देखिए विकरणों की दैर्ध्य प्रकृति यानी लॉन्जिट्यूडिनल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, विकरणों की दैर्ध्य प्रकृति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकरणों की दैर्ध्य प्रकृति। उसके बाद आगे देखिए हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, यानी हर्ट्ज और लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ट्रायल किया था किसी के ऊपर, उसी को आपको पढ़ लेना है, हेरिटेज एंड लियोनार्ड ट्रायल्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, यानी परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था, उसी मॉडल को आपको पढ़ लेना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद देखिए नाभिकीय विघटन एवं संलयन, यानी नाभिकीय विघटन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये सब चीजें बाबू आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियर डाइसेंटेग्रेशन एंड फ्यूजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाभिकीय विघटन एवं संलयन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या आपको तैयार करना है, इसके बाद भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कुचालक तथा अर्धचालक, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुचालक तथा अर्धचालक, ठीक है। उसके बाद देखिए आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन्स लाइट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्रोगली संबंध, यानी डी ब्रोगली ने एक संबंध
दिया था किसी चीज पर, उसी को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचते हैं अर्धचालक डायोड यानी ड्राइवर डायोड और फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड जिसे इंग्लिश में भी फोटो डायोड ही कहते हैं, और सौर सेल जिसे इंग्लिश में सोलर सेल कहा जाता है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इन्हीं के साथ आपकी फिजिक्स समाप्त होती है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं जितना आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, तो 100% चांसेस बनते हैं कि आप 80 से 90% उठाओगे। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि आपको ये सब चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिया जाए, आप उसका आंसर लिख ले जाओ। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन सब चीज़ों को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप एक अच्छी कॉपी लिखोगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।